वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम आपको डायरी लिखने की कला के बारे में बताएंगे कि डायरी एक विधा है जिसके अंदर आप अपना जीवन से संबंधित लेखा जोखा या गतिविधियाँ पूरा दिन में जो भी कार्य प्रणालियाँ गतिविधियाँ होती हैं वो लिखी जाती हैं। बहुत सारे लेखक डायरी विधा के अंदर अपने लेख लिखते हैं। डायरी की परिभाषा लिखते हुए उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहले हम उनके तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। डायरी मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द यानी कि डायरिज्म से हुई है। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग दैनिक भत्ते के लिए होता था। आप देखते हैं दुकानदार जो होते हैं अपनी जो दुकान के अंदर सामान जाता है आता है वो सब अपनी डायरियों में नोट करते हैं। जैसा आप भी अपने स्कूल विद्यालय के अंदर होमवर्क अपनी डायरी में लिखते हैं। तो पहले लोग जो थे अपने उनके दैनिक भत्ते जो थे वो अपनी डायरी में लिखते थे, किंतु बाद में वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। आज के संदर्भ में डायरी शब्द का अर्थ है एक ऐसी पुस्तक जो प्रतिदिन के कार्यक्रम की सूचना रखती है। आज हिंदी में डायरी के लिए दैनिकी दैनंदिनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उर्दू में डायरी को रोजनामचा कहा जाता है। डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल ने डायरी की परिभाषा देते हुए कहा, डायरी स्वयं से स्पष्ट होने की ईमानदार, तात्कालिक तथा अनियमित प्रतिक्रिया है। डायरी कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। इस अर्थ में हम डायरी को साहित्यिक विधा नहीं कह सकते। निबंध, कहानी या उपन्यास भले ही डायरी के रूप में लिखे जा सकते हैं, किंतु वहाँ केवल डायरी का रूप हो सकता है, आत्मा नहीं, अर्थात अंतर्वस्तु की दृष्टि से उसे डायरी नहीं माना जा सकता। अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि डायरी निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनाओं प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। डायरी को हम व्यक्तिगत दस्तावेज भी कह सकते हैं। डायरी अपना ही अंतरंग संवाद का साक्षात्कार है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन तरीका है। यदि आप भी स्वयं अपने साथ दोस्ती गांठना चाहते हैं तो डायरी अवश्य लिखें। आपकी जो अपनी डायरी होगी उसे अपना एक मित्र समझिए, एक दोस्त समझिए। आप उसके अंदर लिखी हुई प्रत्येक दिन की पंक्ति को कभी भी पढ़ सकते हैं। एकांत बिताने का अच्छा समय कि आप अपनी डायरी को कहीं भी बैठ कर के पढ़ सकते हैं। विभिन्न भाषाओं में डायरी लिखने का लंबा इतिहास है। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसके द्वारा डायरी लिखी गई। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बहुत प्रसिद्ध है। आप जैसे आगे +2 क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये डायरी पढ़ने को मिलेगी। यह मूलतः डच भाषा में लिखी गई थी तथा बाद में अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित करवाई गई। हिंदी में मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी पुस्तक रूप में छप चुकी है। इसी प्रकार यात्रा वृत्तांत के रूप में भी डायरी लिखी गई है। यथा राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृतैन जी की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी आदि। ये डायरियाँ बहुत प्रचलित हुई हैं। इनके अतिरिक्त अजीत कुमार की अंकित होने दो, हरिवंश राय जी की प्रवास की डायरी, सुशीला नायर की गांधी जी का कारावास कथा, रामधारी सिंह दिनकर जी की डायरी, क्षमा कौल की समय के बाद, निर्मल वर्मा की धुन से उठती धुन, नामवर सिंह की मलयज की डायरी आदि प्रमुख डायरियां हैं। डायरी के प्रमुख जो तत्व हैं वो निम्न माने गए हैं
जिन तथ्यों को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन की झांकी। नंबर 2, आत्मनिरीक्षण। नंबर 3, सत्यता एवं ईमानदारी। आत्म स्वीकृति, परिवेश अंकन। नंबर 6 हो गया तात्कालिक प्रतिक्रिया। नंबर 7, जीवन दर्शन। नंबर 8, पाठक की परिकल्पना से दूरी। और लास्ट में कलात्मक तटस्थता। अब इन पॉइंट से ये जो तत्व हैं ये डायरी के विशेष गुण हैं। डायरी कैसे लिखी जाए? नंबर 1, डायरी किसी साधारण नोटबुक या पुरानी डायरी में लिखी जानी चाहिए। डायरी में पहले से लिखित तिथियों के स्थान पर अपने हाथ से तिथि लिखें। ऐसा करने से हम डायरी की विषय सामग्री के अनुसार पृष्ठ का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि किसी दिन केवल 2-4 पंक्तियां ही लिखी जाती हैं तो किसी दिन 3-4 पृष्ठ की आवश्यकता भी होती है। अपनी सुविधा के अनुसार नोटबुक या पुरानी डायरी पर तिथियां डाली जा सकती हैं और स्थान का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 2, डायरी लिखते समय सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, विचारों आदि में से कौन कौन सी आपको डायरी में लिखनी है या लिखने लायक समझते हो तथा किन्हें आप भविष्य में भी याद रखना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें लिखें। नंबर 3, डायरी हमें यह सोचकर लिखनी चाहिए कि वह किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। यदि हम किसी और के द्वारा पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखेंगे तो उसमें निष्पक्षता अथवा स्पष्टता कभी नहीं आ पाएगी। हमें डायरी निजी वस्तु समझकर लिखनी चाहिए। नंबर 4, यह आवश्यक नहीं है कि डायरी शुद्ध साहित्यिक भाषा में लिखी जानी चाहिए। ऐसा करने से डायरी लेखन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जिस विषय को डायरी में जिस ढंग से लिखना चाहें लिख डालें। अपने भावों के स्वाभाविक वेग से जो शैली बनेगी वही सबसे उचित शैली होगी। नंबर 5, डायरी आपके निजी जीवन का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके युग के परिवेश से भी संबद्ध होती है। आप अपने जिन अनुभवों को डायरी में लिखते हैं उनमें काफ़ी दृष्टि से देखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी रूप व मात्रा में विद्यमान रहता है। यदि डायरी लिखते समय हमारे मन में यह बात भी रहे तो हमारा डायरी लिखने का लक्ष्य सफल हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि डायरी में निजी अनुभवों के साथ तत्कालीन परिवेश या युगीन जीवन की झलक भी रहती है। बच्चों, जब डायरी लिखते हैं तो डायरी के अंदर हमें ये कभी भी डायरी लिखते समय सोचना नहीं चाहिए कि मेरी डायरी कोई और पढ़ेगा। आप अपनी डायरी को अपनी निजी संपत्ति खुले व स्पष्ट शब्दों में लिखिए। डायरी लिखने की आदत में हमें न कुछ छिपाना चाहिए और न कुछ अधिक बढ़ाना चाहिए। जो आपके जीवन की घटनाएं हैं या घटित हो रही हैं, आज के दिन में आपने सुबह से अब तक कौन कौन से ऐसे कार्य किए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, प्रत्येक कार्य को आप लिखिए। जब एकांत में बैठकर आप उसको पढ़ेंगे तो आप अपने अच्छे किए कार्यों का लेखा जोखा देखेंगे या जो बुरा कार्य किया उसके बारे में भी आपको एक अनुभव प्राप्त होगा। उसके बाद भविष्य में आने वाला जो समय है उसके बारे में आप सचेत रहेंगे कि मेरी डायरी में मैंने गत समय में क्या लिखा, क्या किया। वहाँ से आपको एक विशेष प्रकार का आत्म गुण प्राप्त होगा और आपको एक संतुष्टि भी होगी कि मैंने अपने जीवन में जो कार्य किया वो अच्छा था या बुरा था, उसका आपके मन पर एक अंकित छाप पड़ेगी। तो इसलिए आप अपनी डायरी भी लिखना शुरू कीजिए और उस डायरी के अंदर